अच्छा, जब भी कोई सरकार किसी बड़ी कंपनी को कौड़ियों के भाव जमीन देती है, तो एक सवाल सबके मन में आता है। क्या ये बस दोस्ती निभाई जा रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोच है, कोई विकास का प्लान है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में आखिर होता क्या है। सीधा सा हिसाब है, लोग यही कहते हैं कि अरे ये तो बस कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब पहली नज़र में तो यही लगता है ना, कि ये सब बड़ी कंपनियों को खुश करने के लिए हो रहा है, और ये बात हमें बार बार सुनने को मिलती है। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? अगर हम दुनिया भर में देखें ना, तो पता चलता है कि मामला इससे कई ज्यादा पेचीदा और मजेदार भी है। तो ठीक है, सबसे पहले दुनिया के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स जो इस तरफदारी वाली सोच पर मतलब सवाल खड़े करते हैं। और हमारी लिस्ट में पहला नाम है अमेरिका का। बात हो रही है इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कंपनी टेस्ला की। अब हुआ ये कि अमेरिका में टेस्ला को हजारों एकड़ जमीन, आप समझिए, लगभग मुफ्त में दे दी गई। उस वक्त हंगामा मच गया। लोगों ने कहा सरकार ये क्या कर रही है, इतनी सब्सिडी क्यों दे रही है? लेकिन आज की तस्वीर देखिए, वही फैक्ट्री 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रही है और सरकार को $1 अरब का टैक्स। तो जो पहले फेवर लग रहा था, वो तो एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट निकला। चलिए अब अमेरिका से सीधा चलते हैं चीन। यहां एक और बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नाम है फॉक्सकॉन। अरे वही जिसे आईफोन सिटी बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। कहानी यहां भी बिल्कुल वैसी ही है। फॉक्सकॉन को बहुत सस्ती जमीन मिली, साथ में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार ने बना कर दिया, और इसका जो नतीजा निकला वो तो कमाल का था। जिंगजो शहर का नाम ही आईफोन सिटी पड़ गया। सोचिए, लाखों लोगों को नौकरियां मिली और चीन से अरबों खरबों डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। मतलब डेवलपमेंट का एक जबरदस्त मॉडल बन गया। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये तो अमेरिका और चीन की बातें हैं, हमारे यहाँ क्या? पर सच तो ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है। इसका सबूत तो हमें अपने ही देश के इतिहास में मिल जाता है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। आज़ादी के ठीक बाद का भारत। उस दौर में देश की इंडस्ट्रियल नींव रखी जा रही थी, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थे हमारे स्टील प्लांट्स। उस समय जब नेहरू सरकार ने भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के लिए सस्ती जमीन दी, सरकारी मदद दी, तो जानते क्या हुआ? तब भी यही कहा गया था कि ये तो देश का पैसा डुबोने जैसा है, बर्बादी है ये। लेकिन आज देखिए, इन्हीं प्लांट्स ने लाखों लोगों को रोजगार तो दिया ही, साथ ही मॉडर्न इंडिया की पूरी इंडस्ट्रियल बुनियाद इन्हीं पर खड़ी हुई। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? इन बड़ी बड़ी सफलताओं की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याद है, हमने अभी फॉक्सकॉन की जबरदस्त कामयाबी